Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Dodra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. ग्रामर प्रॉपर आ रही होगी और अगर आपको समझ नहीं आ रही, कोई इशू है तो आप मुझसे राब्ता कर लीजिए। ग्रामर समझ ना आने की सिर्फ एक रीजन हो सकती है कि आप साथ के साथ उसे अगर आप याद नहीं करते हो। अगर आप ग्रामर को, टेंसेस को बाय रूल्स याद करते जाओगे तो ऐसी कोई रीजन नहीं है कि आपको ग्रामर याद ना हो। एनी हाउ, हम अपना लेक्चर रिज्यूम करते हैं। हम चल रहे थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे। हमने एक्सरसाइज नंबर 12 और 13 की है। एक्सरसाइज नंबर 12 सिंपल सेंटेंसेस थे। अब हम आते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, तो उसका फॉर्मूला ये होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज वाहिद सब्जेक्ट के लिए, आर जमा सब्जेक्ट के लिए, एम प्रोनाउन आई के लिए। सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे और चूंकि नेगेटिव वर्ड है तो आपने वर्ड ऑफ निगेशन यानी नॉट लिखना है। उसके बाद आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वो लिखनी है। फिर ऑब्जेक्ट लिख के आप फुल स्टॉप लगाओगे। और अगर आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाहर लगाओगे और ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। सब्जेक्ट अगर जमा है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। सब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन आई है तो हेल्पिंग वर्ब एम आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और साइन ऑफ इंटेरोगेशन होगा। और अगर सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव है तो दोनों इंटेरोगेशंस लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड लगाओगे, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हिच, हु, हुम, हाउ। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक लगाओगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे और साइन ऑफ इंटेरोगेशन लिखोगे। नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के फौरन बाद फुल स्टॉप आएगा। और इंटेरोगेटिव, चाहे वो सिंगल इंटेरोगेटिव है, चाहे वो डबल इंटेरोगेटिव है, चाहे वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आना लाजमी है। एक्सरसाइज नंबर 13 जो आपकी बुक पे 78-79 पे है, वहां पे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस कर रहे थे यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट वाला। एक्सरसाइज नंबर 13 सेंटेंस नंबर 3, गवर्नर जलसे की सदारत नहीं कर रहा है। नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं, नेगेटिव शो कर रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। द गवर्नर इज नॉट प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग। वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहा है। ही इज नॉट वर्किंग ऑनेस्टली। तुम मेरी राय पर नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग माई ओपिनियन। ये अफसर अपने फराइज से गफलत नहीं बरत रहा है। दिस ऑफिसर इज नॉट निग्लेक्टिंग हिज ड्यूटीज। मजदूर काम से जी नहीं चुरा रहे हैं। द लेबरर्स आर नॉट शिरकिंग वर्क। काम से जी चुराना शिरकिंग वर्क। हम फूल सूंघ नहीं रहे हैं। वी आर नॉट स्मेलिंग द फ्लावर। लड़कियां जमात में ऊँघ नहीं रही हैं। द गर्ल्स आर नॉट डूजिंग इन द क्लास। ऊँघना, जमाइया लेना। वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं हो रहा है। ही इज नॉट रिपेंटिंग ऑफ हिज सिन। रिपेंट ऑफ, पछताना, सिन, गुनाह। बावर्ची खाना नहीं पका रहा है। द कुक, और दूसरा वर्ड इसके लिए शेफ भी इस्तेमाल होता है। द कुक इज नॉट कुकिंग मील। लड़के गन्ने का रस नहीं पी रहे हैं। द बॉयज आर नॉट ड्रिंकिंग शुगर केन जूस। औरत चक्की नहीं चला रही है। द वुमेन इज नॉट वर्किंग ऑन द ग्राइंड स्टोर। औरत मदद के लिए नहीं पुकार रही है। द वुमेन इज नॉट क्राइंग फॉर हेल्प और कॉलिंग फॉर हेल्प, दोनों में से कोई वर्ड यूज कर सकते हो। अमजद कपड़े नहीं बदल रहा है। अमजद इज नॉट चेंजिंग हिज क्लॉथ्स। नाउ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आप आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर आप सब्जेक्ट लगाओगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाओगे, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो लगाओगे, उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या चांद निकल रहा है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। इज द मून रेजिंग। इज हेल्पिंग वर्ब है, द मून सब्जेक्ट है, रेजिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वर्ब के फौरन बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या बुरे लड़के बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं। आर इंटेरोगेशन के लिए आप सब्जेक्ट से पहले लगाओगे। द बैड बॉय सब्जेक्ट है, थ्रोइंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है और स्टोन्स एट द बस ऑब्जेक्ट है। आर द बैड बॉयज थ्रोइंग स्टोन्स एट द बसेस।
क्या मजदूर मट्टी खोद रहे हैं? आर द लेबरर्स डिगिंग द सॉइल? तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो? डियर स्टूडेंट, डबल इंटेरोगेटिव है, क्यों भी आ गया है और बेच रहे हो इंटेरोगेशन भी आ गया है। तो आप सबसे पहले वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन लगाओगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन भी आएगा। जब ये डबल इंटेरोगेटिव बनेगा, व्हाई आर यू सेलिंग योर हाउस, और आखिर में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या बशीर नया मोटरसाइकिल खरीद रहा है? इज बशीर बाइंग अ न्यू मोटरसाइकिल? औरतें कपड़े कहाँ धो रही हैं? अगेन डबल इंटेरोगेशन है, कहाँ और धो रही हैं। व्हाई आर द वीमेन वॉशिंग देयर क्लॉथ्स? कितने आदमी इस कारोबार में शरीक हो रहे हैं? डबल इंटेरोगेशन है। हाउ मेनी मेन आर शेयरिंग द हाउ बिजनेस? तुम बैंक से कितना रुपया निकलवा रहे हो? हाउ मच मनी आर यू ड्राइंग फ्रॉम द बैंक? मुझे रात के खाने पर कौन दावत दे रहा है? हु इज इनवाइटिंग मी टू सपर और डिनर? बेचारे पनाहगजीन कहाँ जा रहे हैं? वे आर द पुअर रेफ्यूजीज गोइंग? क्या दुकानदार ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है? ज्यादा पैसे ओवरचार्ज करना। इज द शॉपकीपर ओवरचार्जिंग द कस्टमर? तुम किसका पैगाम लेकर जा रहे हो? हुज मैसेज आर यू कैरिंग? ठेकेदार कब से काम शुरू कर रहा है? व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टेड? व्हेन इज द कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टिंग वर्किंग? दरवाजा कौन खटखटा रहा है? हु इज नॉकिंग एट द डोर? नॉक एट, नॉक के साथ प्रेपोजिशन एट फिक्स है। हु इज नॉकिंग एट द डोर? तुम कौन सा रिसाला पढ़ रहे हो? विच मैगजीन आर यू रीडिंग? डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यहाँ कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह अगला प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और खुद से इसको लिखने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज।